बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके फाइन। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। किसी एक रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो किसी रियासत का प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, वो उसका सर्वाइवल होता है। जब वो रियासत अपने सर्वाइवल को अचीव कर लेती है, ठीक है, तो उसके बाद उसके अगले गोल्स स्टार्ट होते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, सीकिंग अलायंसेस आ जाते हैं अब विद द अदर कंट्रीज। मतलब पानी ग्लास में, ठीक है, ये आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैं इसको आपको किस तरह से करके इंटरप्रेट करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। एक मैस्लोस की एक थ्योरी है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड, मैस्लोस हिरार्की थ्योरी, मैस्लोस हिरार्की ऑफ नीड भी उसको कहा जाता है। उसके मुताबिक सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है वो होती है उसके सर्वाइवल की रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जिसमें फूड, क्लोथ्स और शेल्टर। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें लव होता है, बिलोंगिंगनेस होती है। पहली नीड मैस्लो ये कहता है कि अगर आपकी फुलफिल होती है तब आप अगली नीड पे जाते हैं। अगली नीड फुलफिल होती है यानी आपको रिश्ता मिलता है माँ बाप का, भाई बहन का, मियाँ बीवी का, बच्चों का। तब आप अगली चीज पे जाते हैं, वो होता है आपका सेल्फ एस्टीम। तब आप सेल्फ एस्टीम गेन करते हैं। सेल्फ एस्टीम के बाद फिर आप जाते हैं सेल्फ रिकग्निशन की तरफ। सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ एस्टीम आप अचीव करते हैं तो आप सेल्फ रिकग्निशन पे जाते हैं। सेल्फ रिकग्निशन आप अचीव करते हैं तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हैं। ये स्टेप्स हैं, यानी एक चीज पूरी होने के बाद जो है वो आप अगली चीज की तरफ तब जाएंगे। सेम एज इट इज नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सबसे जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है किसी रियासत का, वो होता है जी उसका सर्वाइवल। जब एक रियासत सर्वाइव कर जाती है तो फिर उसका अगला इंटरेस्ट जो होता है वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है, वो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, वो फिर अगली चीज की तरफ जाता है। नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से एक बात अपने पल्ले बांध लें। whenever you are going to talk about the foreign policy, you will discuss the national interest. Whenever you are going to talk about the national interest, it is mandatory that you will discuss the foreign policy. फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट साथ साथ चलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इस ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो रियासतें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। मैंने अपना एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया था इंटरनेट के ऊपर, दैट वाज अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। वो अगर आपको टाइम मिले, वो 7-8 मिनट का लेक्चर था। उस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन को मैंने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल साइड उसकी डिस्कस की थी, मैंने उसकी इकोनॉमिक साइड डिस्कस की थी, मैंने उसके कल्चरल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया था। तो ग्लोबलाइजेशन इन तीनों पैराडाइम्स के अंदर डिस्कस होती है। सो इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर नेशनल इंटरेस्ट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैं ये कहता होता हूं कि आपका नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह के कि आपके फैमिली के अंदर आपके इंटरेस्ट होते हैं। आपने ये देखा होगा कि अब आपको मैं समझा रहा हूं नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होते हैं। आपने ये देखा होगा कि एक फैमिली के अंदर जो है वो रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के। फैमिली बड़ी होती है, फैमिली का यहाँ पे मीनिंग ये है कि आपके कजन्स, आपके रिश्तेदार, आपके चाचे ताए, मामे, फुफियां, सारे लोग फैमिली का हिस्सा है। फैमिली के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना किसी दूसरे रिश्ते की तरफ, उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जितना इंटरेस्ट वेस्टेड होगा, जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जितना कहीं से बेनिफिट ज्यादा मिल सकता होगा,
आपका रिलेशनशिप जो है वो वहां पे उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी सेम वो जो आपका इंटरेस्ट फैमिली की तरफ है, फैमिली के अंदर जो जहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है, सेम वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो किसी भी रियासत का होता है। जैसे पाकिस्तान का अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें या किसी भी रियासत की नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, तो उसका नेशनल इंटरेस्ट फोकस कर रहा होता है कि हमारे जो रियासत है इसको ज्यादा बेनिफिट कहां से है, हमारा टिल्ट उस तरफ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट उस तरफ होगा। राइट नाउ अगर पाकिस्तान को मॉनिटरी बेनिफिट्स, फिस्कल बेनिफिट्स यानी मुआशी फवायद जो है वो चाइना से ज्यादा है, चाइना की तरफ जाने से ज्यादा है, तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसका टिल्ट टुवर्ड्स चाइना होगा फॉर द सेक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को जो है वो जो हेल्प आउट करता है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका करता है सपोज, तो पाकिस्तान का वेस्टर्न इंटरेस्ट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में अमेरिका की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं विद द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ रियासत। ठीक हो गया। पाकिस्तान के यहाँ पे ये देखें कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, इसको हम देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 के अंदर जो है वो एक स्पीच की थी, और उस स्पीच के अंदर उन्होंने क्या कहा था ये जरा गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सीक्स टू प्रोटेक्ट, promote and advance Pakistan's national interest in external domain. Pakistan's national interest in external domain, यानी पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाएगा, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाएगा कि जो इसके इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट, वो सिक्योर होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे एक्सटर्नल डोमेन के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो। पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी फॉर सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर रियासत है, इसका नेशनल इंटरेस्ट पहला ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ और सिक्योर करना है। ये सर्वाइवल के बाद की बात कर रहा हूं, सर्वाइवल तो हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें आप जो है वो पाकिस्तान जो है हमने ये देखना है कि इसकी ट्रेड की क्या कैपेसिटी है, ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये क्या प्रोक्योर कर सकता है। ठीक है, और कितना पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस किस तरह से आ सकती है, ये पाकिस्तान का दूसरा नेशनल इंटरेस्ट होगा। पाकिस्तान का तीसरा नेशनल इंटरेस्ट होगा सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट का मतलब ये चीज है कि पाकिस्तान जो है वो अपने डिसीजन लेने में खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट यानी तीसरा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या हुआ, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। पहला नेशनल सिक्योरिटी फॉर सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तीसरा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सॉवरेनिटी, चौथा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट अलायंसेस दैट में ब्रेक द आइसोलेशन, यानी पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के साथ जो है वो अलायंसेस बनाने हैं। वी आर लिविंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अलायंसेस का मतलब होता है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक बनाना है, दूसरे ममालिक के साथ मिलना है। ठीक है, पाकिस्तान का एक चौथा नेशनल इंटरेस्ट है। पांचवा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंटरनल रिफॉर्म्स है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के पास क्या इतनी एबिलिटी है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ला सकता है। ठीक है, जिससे कि जिसमें फॉरेन प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके, किसी भी इशू के ऊपर जो है वो पाकिस्तान इटसेल्फ इंटरनली इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी फॉरेन प्रेशर जो है वो उसको अवॉइड कर सके। तो पाकिस्तान का पांचवा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो है टू अचीव द इंटरनल रिफॉर्म्स। छठा नेशनल इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है इससे बचना है। ठीक है, मुकम्मल तौर इससे इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचना है और यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है वो मिल के काम करना है। ये पाकिस्तान का अगला नेशनल इंटरेस्ट है। ये भाई साहब को यहाँ बाहर हैं। अच्छा, उसके बाद यार उस्मान साहब आप जो है ना
अच्छा, उसके बाद एक आगे आ गया जी, अगला है जो नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान का। आपने इस चीज को रियलाइज करना है कि हाउ विल यू मेक योर रिलेशनशिप्स विद द वीक स्टेट्स। ठीक है, यानी आपसे जो कमजोर ताकतें हैं उनसे आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं, और पाकिस्तान के इन सारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहला नेशनल इंटरेस्ट, आप अपने न्यूक्लियर, पहला सर्वाइवल, फिर आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे, फिर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, फिर आप जो है वो सॉवरेनिटी की बात करेंगे, फिर आप जो है वो अपनी जो इंटरनेशनल अलायंसेज है उसकी बात करेंगे, फिर आप अपनी रियासत को इतना ताकतवर बनाएंगे सिस्टम को कि इंटरनेशनल प्रेशर से आप बच सकें, फिर आप जो है वो आइसोलेशन से अवॉइड करेंगे कि आप किसी मुल्क के साथ आपके हालात इतने खराब ना हो कि बहुत सारे ममालिक जो है वो आपसे ताल्लुक खराब कर लें, फिर आप अपने कल्चरल जो आपकी सेफ्टी है उसकी तरफ, कल्चर की सेफ्टी की तरफ जाएंगे, ये भी आपका नेशनल इंटरेस्ट होगा, फिर आप इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ये भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, आपसे जब भी कोई बंदा पूछे कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है जी, 7-8 मैंने आपको मोटे मोटे बताए। इसके अलावा आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, कोई अगर आपको समझ आती है कि ये भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, ये भी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान जो है वो उस पाकिस्तान के ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर से पढ़ने जाएं। तो जहाँ जो मुल्क पाकिस्तान के ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशंस देते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, पाकिस्तान का जो है वो इंटरेस्ट उस तरफ हो जाना चाहिए पाकिस्तान का, ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो लोग देते हैं वो भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आ जाएंगे ममालिक। तो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आ जाएंगी। जिस चीज से भी मुल्क को कोई ना कोई बेनिफिट होता है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आप डाल दें। लेकिन ये पूरे के पूरे नेशनल इंटरेस्ट जो है इनका किस चीज के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये नेशनल, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर लेके आएगी कंपनी, ठीक है, जिस मुल्क की कंपनीज आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, वो फिर आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नेशनल इंटरेस्ट है। ये तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर आ जाता है ना बेटा। तो आपने बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, किन चीजों के ऊपर ये बेस कर रहा होता है, ये क्यों जरूरी होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, ये सारे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेशनल इंटरेस्ट बता दिया, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आगे हमारा एक पूरा लेक्चर होना है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसमें फिर आपको मैं बताऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से अप्लाई होती है नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप देखें आपकी डिप्लोमेसी, आपका जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसमें डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है। ठीक है, आपकी नेगोशिएशन पावर का बड़ा रोल है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान का अगर वेस्टेड इंटरेस्ट चाइना की तरफ है और चाइना से पाकिस्तान कुछ अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी होगी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिप्लोमेसी के साथ चल रही होती है। ठीक है, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरेस्ट के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो है, ये मैसेज ना करें यार प्लीज, ये ग्रुप के अंदर मैसेज ना करें। अच्छा, यहां तक हो गया जी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इट्स ओके यानी मेरे कहने का मतलब ये चीज है, कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करता जाऊंगा, पढ़ना आपने है। ठीक है, अगर आप इतनी ही बातें याद रख लें और आपके अंदर ऑलरेडी कॉमन सेंस हो तो आप पेपर में कभी भी, मैं आपको कहता हूं, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इतनी ही चीजें सिर्फ आप सुन के याद रख लें या नोट करके रख लें और अपनी कॉमन सेंस आपके अंदर हो तो आप पेपर में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि आपने पेपर के अंदर सवाल का क्रक्स तो उसको दे दिया है ना, वो यही चीजें तो आपसे डिमांड कर रहा होता है। ठीक है, एनीवेज, अच्छा उसके बाद जो है अगला मेरा जो इसके अंदर अहम चीज है वो मैं कहता होता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आप उसको गेन करने के
या उसको प्रमोट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक मेथड होता है जी कोर्सिव मेथड। कोर्सिव मेथड होता है फोर्सफुली आप जो है ना वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, जंग के जरिए लड़ के, ठीक है, यानी बाय फोर्स जो है वो आप अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि अमेरिका को जहां पे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है वो कोर्सिव मेथड आमतौर पे अडॉप्ट करता है, जो वीक रियासत होती है। ये कोर्सिव मेथड अमेरिका अडॉप्ट करता है। ये कोर्सिव मेथड जो है ये रशिया भी अडॉप्ट करता था, ठीक है। यानी कोर्सिव का मतलब ही बाय फोर्स होता है, एनफोर्समेंट के थ्रू। पहला मेथड प्रमोट करने का नेशनल इंटरेस्ट कोर्सिव मेथड है। दूसरा है अलायंसेस, ठीक है। तीसरा है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। चौथा है इकोनॉमिक एड। पांचवा है प्रोपेगेंडा। छठा है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये 6 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है वो आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। पहला मेथड कौन सा है? कोर्सिव मेथड है। पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोर्सिव मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकता, ना करता है। दूसरा मेथड है जी बेटा कोर्सिव मेथड एनफोर्समेंट, फोर्सफुली, यानी नेशनल इंटरेस्ट जो था अमेरिका का इराक के अंदर था तो उसने वहां पे अपनी फौज भेज दी, जंग शुरू कर दी। ये कोर्सिव मेथड है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। वियतनाम के अंदर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने वहां पे जंग की। अफगानिस्तान के अंदर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने वहां पे कोर्सिव मेथड अडॉप्ट किया। तो जहां पे भी आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फोर्स के थ्रू प्रमोट करेंगे तो वो कहलाएगा कोर्सिव। पाकिस्तान ने नॉर्मली कभी ये काम नहीं किया। दूसरी चीज आ गई अलायंसेस। नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का मतलब होता है कि आप अलायंसेस के थ्रू आप कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। आपको मैं आज एक चीज बता दूं, जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट जो है ना जी बिल्कुल बिल्कुल यही, जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है ना इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आपने अच्छी उसकी प्रेपरेशन करनी है ना, तो जिस तरह का मर्जी पेपर आ जाए इंटरनेशनल रिलेशंस का, आपको किन चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट है, जैसे कि नेशन स्टेट है, जैसे कि डिप्लोमेसी है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जैसा कि डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है। और इन चीजों के ऊपर अब ये सारी चीजें आपस में को रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। जब आप इन चीजों को को रिलेट करते हैं और आपको नॉलेज होता है कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी जंगें हुई, किस किस को क्या क्या बेनिफिट हुए, दुनिया के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट्स, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई, कब हुई, कैसे हुई, इंटरनेशनली जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उन्हीं की ट्रीटीज आप मेंशन कर दें। दुनिया के अंदर कौन कौन से रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, चाइनीज रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, इंडियन रेवोल्यूशन आया, कोई भी रेवोल्यूशन आए, ठीक है। उन रेवोल्यूशन का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनको जो है एग्जाम्पलीफाई कर सके अपने पेपर के अंदर। जब आपको इन सारी चीजों का पता होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ग्लोबलाइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इन तीनों को मिलके कौन सी ग्लोबलाइजेशन बनती है। जब आपको इन चीजों का पता होगा, यकीन करें कि पेपर ए हो या पेपर बी हो, उसमें जिस तरह का वो मर्जी सवाल पूछ ले, ठीक है, तो आपका जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको जो है वो इजीली उसकी स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो आप अपने पेपर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगेन इसके अंदर सबसे अहम चीज मैं कहता होता हूं कि जिसको फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप है, जिसको फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप है कि फॉरेन पॉलिसी दरअसल होती क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और किस तरह से फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंशियल होती है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है, या इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं, उसको नेशनल इंटरेस्ट का भी पता होता है, उसको डिप्लोमेसी का भी पता होता है, ठीक है, उसको नेशन स्टेट्स का भी पता होता है, ठीक है। तो आपका फोकस फॉरेन पॉलिसी जो है इनके अंदर होना चाहिए। जो मैंने आपको सारे एरियाज बताए हैं, इफ यू आर गुड इन ऑल दीज एरियाज, तो आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर बी को और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर को और करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सेम यही एप्लीकेशन जो है अगेन आप जो है वो अपने इंग्लिश ऐसे के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ दिनों तक एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा डिफरेंट रेवोल्यूशंस के ऊपर,
वो ऐसे होगा कि जैसे रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, ठीक है, इन रेवोल्यूशंस के ऊपर ना एक 3-3 4-4 मिनट का एक जो है ना वो बनाऊंगा, ताकि इजीली आपको ये समझ आ जाए कि इन रेवोल्यूशंस का जो है, ये रेवोल्यूशंस क्यों आए और इनके रिजल्ट्स क्या हुए, ताकि आप जो है वो पेपर के अंदर जब कोई क्वेश्चन करें तो इनका आप रेफरेंस कोट कर दें कि फला रेवोल्यूशन के अंदर ये हुआ, फला रेवोल्यूशन के अंदर ये हुआ, फला रेवोल्यूशन के अंदर ये हुआ। ठीक है, जिस तरह से मैंने आज आपको पिछले कल से पढ़ा रहा हूं आपकी क्या कहते हैं, ये जो रेनेसेंस वाले मुसलमान थे, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह, अहमद शरीफ बरेलवी, शरीयतुल्लाह तीतुमी, अब इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, इन्होंने सारे इस्लामिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की बात की, उन्हीं के रिवाइवल की बात की। अब अगर आप पेपर ऐसे का करते हैं, उसमें भी मुस्लिम रिवाइवल का कहीं पे आप जिक्र करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर आप ऐसे लिखते हैं, मैंने मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने मतलब जो है वो पढ़ाया था, मुस्लिम वर्ल्ड एट क्रॉस रोड एक ऐसे था, ठीक है, तो वो मैंने पढ़ाया था जब मैंने वो प्रिपेयर किया था, पिछले साल की बात है। अब उसके अंदर जो है जब ये आप ऐसे करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड एट क्रॉस रोड या मुस्लिम वर्ल्ड इन क्राइसिस इस तरह का, तो उनमें इन आप चारों लोगों का और उसके बाद सर सैयद जो हमने पढ़ना है उनका एक एक पैराग्राफ ही अगर आप लिख देना तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इस बंदे को हिस्टोरिकली पता है कि किस किस बंदे ने मुसलमानों के रिवाइवल के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो यू विल गेट द क्रेडिट। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक जो टॉपिक आप कवर करते हैं उस टॉपिक को आप ओवरऑल बाकी टॉपिक्स के अंदर जो है वो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ऐसे के अंदर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यही टेक्निक होती है सीएसएस के अंदर अच्छा स्कोर लेने की। ठीक है, एनीवेज नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटरेस्ट को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने आपको कोर्सिव मेथड बताया, मैंने आपको जो है वो डिप्लोमेसी का मेथड बताया, मैंने डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन बताया, मैंने आपको अलायंसेस का मेथड बताया, इकोनॉमिक एड का मेथड बताया, प्रोपेगेंडा के थ्रू आप जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को गेन कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कई दफा प्रोपेगेंडा करता है टू टेक द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, अपने ही लोगों के सेंटिमेंट्स को लेने के लिए ये प्रोपेगेंडा होता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा होता है। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ये अगर आप यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल रीजन है पाकिस्तान जो है, इसके चारों तरफ जो है वो ईरान, चाइना और इंडिया जो है वो बैठे और अफगानिस्तान है। अब अगर ये चारों मुल्क जो है वो मिल जाएं, इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर ये फोकस करें तो क्या ही बात होगी, दुश्मनियां ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ये भी एक जो है मेथड हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो आगे हम चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका बहुत अहम रोल है आपके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, उसमें आप ये चीज देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना ये हमेशा डिफाइन ही नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में होती है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एग्रेसिव पोस्चर देती है टुवर्ड्स ऑयल रिच स्टेट्स, जो ऑयल रिच स्टेट्स हैं उसकी तरफ फॉरेन पॉलिसी जो है वो एग्रेसिव है यूएस की, बिकॉज वहां उसका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसी तरह से चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी और म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर जो है फोकस करती है। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसको सिक्योर कर रही होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। ठीक हो गया, और पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज की जरूरत है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कि पाकिस्तान जो है ये ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, ठीक है, कि जिसके तहत जियो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की पोजीशन, ये हमने आगे एक क्वेश्चन करना है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान नीड्स टू रीअफर्म its commitment to maintaining a coherent geostrategy towards India. Political nationalism is now getting important and obsolete, and economic relations and taking on the driving seat. अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना लेता है तो इसका मतलब ये चीज होगा कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान को रीडिफाइन करना चाहिए कश्मीर के ऊपर। ठीक है, और क्या हमने इसके सॉल्यूशंस जो है वो आपने क्या क्या सेट करने हैं, किस तरह से कश्मीर को, या तो आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए या आप कश्मीर को एक सेपरेट जो है वो बना दें।
पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कश्मीर भी आ जाता है, जहां पे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को जो है नेशनल इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया की तरफ ज्यादा है, तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसको चाइना के साथ अगर नेशनल, पाकिस्तान का अगर चाइना के साथ नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस तरह की होनी चाहिए कि अमेरिका के साथ भी वो इस तरह से चले जिस तरह मुशर्रफ चलता था कि पंजाबी में कहते हैं खब्बी दिखा के सज्जी मारना, ठीक है। तो यानी आप ये समझें कि शो कुछ और करना और अंदर से अपनी एक्टिविटीज को जारी रखना, और ये सारी दुनिया के अंदर ये चलता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को इन सारी चीजों की जरूरत है। जहां पे पाकिस्तान का वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा होगा वहां पे नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है। पाकिस्तान को हर लिहाज से अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करना होगा, ठीक हो गया। नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे दोबारा खांसी हो जाएगी। तो आपने अब करना ये चीज है कि नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक, इसकी भी आपने जो है ये बेटा मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है, भेज दूंगा। इसकी भी जो है ना, इसका भी आपने उसी तरह से असाइनमेंट करनी है, ठीक है, कि आपने इसके जो इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट्स हैं, साइनॉप्सिस जो है नेशनल इंटरेस्ट का डेवलप करके, तो आपने वो मुझे उसी तरह से कल तक सेंड करना है। और पहली असाइनमेंट में आपको दे चुका हूँ, आपने 2 असाइनमेंट्स करनी है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैं रात को रिकॉर्ड भेज दूंगा, आप उसको जो है वो वहां से कर लीजिएगा। वो बहुत ही आसान है, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जो हम उसको डिटेल में जाके एनालिसिस करें। वो मोटी मोटी चीजें हैं कि पाकिस्तान के पास ये नेचुरल रिसोर्सेज है और इतनी इतनी कैपेसिटी है, और इस तरह से उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। कल हम अगली क्लास करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आप लोग जो है वो मुझसे जो है वो उसके ऊपर जो है नहीं, ज्योग्राफी की असाइनमेंट नहीं दे रहा अभी, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज मैंने आपसे कहनी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये खुद थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है कहते हुए, मैं ये कहता नहीं होता, लेकिन अभी हमारे इस ग्रुप के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट पे देयर ड्यूज, ठीक है। तो मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि किस किस ने ड्यूज नहीं दिए, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिए ना, तो वो अगर कन्वीनियंट हो, इजी हो, तो वो अपने ड्यूज जो है वो पे कर दें, ठीक है। बाकी कल हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे। कल हमारी क्लास 9:30 बजे ही होगी, क्योंकि आज की क्लास मैंने इसलिए की थी कि संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होती, ठीक है। तो स्टे ब्लेस्ड। ये आप मुझसे सवाल व्हाट्सएप पे पूछेगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी मैं इसको वाइंड अप करने लगूँ। थैंक यू सो वेरी मच, खुदा हाफिज।